नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क में। हुआ आपके साथ आयुष मिश्रा। इन दिनों सियासी गलियारों में एक मुद्दा चर्चा में बना हुआ है, जिसे लेकर पक्ष से लेकर विपक्ष आमने सामने हैं। दरअसल महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर भाजपा अपने ही बनाए जाल में फंस गई है। आपको बता दें कि 2023 में मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल पास करवाया था, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। लेकिन इसे लागू करने के लिए 2026 की जनगणना और उसके बाद परिसीमन का इंतजार था। अब बीते दिनों संसद में विशेष सत्र में सरकार ने संविधान संशोधन बिल पेश की, जिसमें आरक्षण जल्दी लागू करने और लोकसभा की सीट बढ़ाने का प्रस्ताव था। लेकिन विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया। उनका कहना है कि बिना कोई जनगणना और जातीय जनगणना के परिसीमन करना गलत है। वे आरोप लगाते हैं कि भाजपा महिलाओं के नाम पर चुनावी नक्शा बदलकर अपना फायदा उठाना चाहती है। बिल को 2/3 बहुमत चाहिए था, लेकिन वोटिंग में 298 पक्ष में और 223 विपक्ष में वोट पड़े, इसलिए बिल गिर गया। इसके बाद भाजपा घिर गई। पीएम मोदी ने देश को संबोधित कर विपक्ष को महिलाओं का सपना कुचलने वाला बताया और महिलाओं से माफी मांगी। भाजपा की महिला सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया और विपक्ष को महिला विरोधी करार दिया। इतना ही नहीं, अमित शाह, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद जैसे नेता विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। भाजपा का कहना है कि विपक्ष ने महिलाओं के साथ धोखा किया। वहीं विपक्ष भी पलटवार कर रहा है। प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया था। विपक्ष का जवाब है कि वह महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन परिसीमन और जनगणना पहले होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि यह बिल महिलाओं के सशक्तिकरण का नहीं बल्कि सत्ता हथियाने का है। वहीं पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद भाजपा के षड्यंत्र को बेनकाब करते हुए कांग्रेस की फायरब्रांड प्रवक्ता सुप्रिया सेनेत ने क्या कुछ कहा है, आपको सुना देते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने थोड़ी देर पहले देश को संबोधित किया, 29 मिनट का भाषण दिया, 58 बार 58 टाइम्स कांग्रेस का नाम लिया। मतलब हर मिनट में 2 बार कांग्रेस को याद कर रहे थे। इस तरह से बौखलाए हुए, इस तरह से घबराए हुए नरेंद्र मोदी जी हैं। लगातार झूठ बोलते हैं और आज भी घड़ियाली झूठ बोल रहे थे। घड़ियाली आंसू बहाइए मत, महिला आरक्षण के पीछे मत छुपिए। महिला आरक्षण मुद्दा ही नहीं था। और अगर आप महिला आरक्षण के बारे में सीरियस हैं मोदी जी, तो मंडे को सेशन बुलाइए। 334A जो संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसको लाइए। 543 जो प्रेजेंट लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसमें 1/3 रिजर्वेशन दीजिए। 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करिए। समूचा विपक्ष आपका साथ देगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप महिला आरक्षण के लिए सीरियस ही नहीं है। अगर सीरियस होते तो 21 सितंबर 2023 को जो आपने बिल पारित किया उसमें आप सेंसस और डिलिमिटेशन की शर्तें ना डालते। हम तो तब भी कहते थे मत ये शर्तें डालिए, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं 2024 की लोकसभा में चुनकर आएंगी। हमारी बात मानी होती तो असम से लेकर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, पुदुचेरी, महाराष्ट्र, हरियाणा जो चुनाव उसके बाद हुए, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हर जगह महिलाओं की संख्या भारी होती। लेकिन आपने तब हमारी नहीं सुनी। यकायक आप जागे और आपको लगा कि आप साजिशन महिला आरक्षण के पीछे छिपकर मन मर्जी से अलोकतांत्रिक तरीके से एक डिलिमिटेशन कर देंगे, परिसीमन कर देंगे। लेकिन समूचा विपक्ष खड़ा हो गया, इस देश की आवाज बन गया और आपको आपके इस काम से रोक दिया। मैं समझ सकती हूं आपकी बौखलाहट। पहली बार आपका बिल इस तरह हराया गया है। 1990 के बाद इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हराया गया है। 2002 में पोटा हराया गया था राज्यसभा में। ये 1990 के बाद लोकसभा में ऐसा कोई बिल है जो हराया गया है। तो मैं आपकी झुंझलाहट समझ सकती हूं, लेकिन आपकी झुंझलाहट का यह मतलब तो नहीं है ना कि आप महिलाओं को औजार बना लीजिएगा। महिलाएं बड़ी समझदार होती हैं, सब कुछ समझती हैं मोदी जी। अब डिलिमिटेशन की बात करते हैं, जिस इशू से आप बचना चाह रहे हैं, इधर उधर भागना चाह रहे हैं। हम तो 50% करने को तैयार थे। बिल में क्यों नहीं डाल दिया आपने? अगर आप इतने सीरियस थे बिल में डाल देते 50%। आपने नहीं डाला। आपने कहा हम तो सर्वसम्मति कहां बनाई आपने? 29 अप्रैल के बाद कर लेते। 3-3 चिट्ठियां लिखी गई, रुक जाइए 29 अप्रैल के बाद कर दिए। आपने नहीं माना। और आप इतने सीरियस हैं विमेंस रिजर्वेशन के बारे में कि जो सितंबर 2023 का कानून पारित था उसको नोटिफाई आपने 16 अप्रैल 2026 को रात को 9:55 पे कराया। जब बिल उसके अमेंडमेंट के लिए टेबल हो चुका है, बहस शुरू हो गई है, उसके बाद आप उस अमेंडमेंट को नोटिफाई करा रहे। इतनी तो सीरियसनेस है आपकी इसको लेकर। खैर, मंसूबा जो आपका था डिलिमिटेशन करने का, उसका जो एक ट्रेलर था वो देश ने देखा है असम में और जम्मू कश्मीर में। असम और जम्मू कश्मीर में आपने मनमाने तरीके से डिलिमिटेशन किया, सिर्फ जिससे कि आप सत्ता में काबिज रहे। यहां काट छाट, वहां जोड़ दो, यहां काट दो, ये किया आपने। इसीलिए असम की और जम्मू कश्मीर की कंस्टिट्यूएंसीज में कहीं पर 8 लाख वोटर हैं, कहीं पर 25 लाख है, कहीं पर 6 असेंबली है, कहीं पर 12-15 असेंबली है। अगर यूनिफॉर्म ही करना था तो ढंग से करते डिलिमिटेशन। इसलिए देश आपकी साजिश समझता है, देश ये जानता है कि आप क्या करना चाह रहे थे और देश ने उसी का विरोध किया है। आप लगातार झूठ बोलते हैं। आपने आज खड़े होकर कहा महिला सब कुछ भूल सकती है, अपना अपमान नहीं भूल सकती।
इसका अंदाजा तो आपको होगा। आपको पता है कौन अपना अपमान नहीं भूला है? वो 2 बेटियां मणिपुर की जिनको आदमखोर की भीड़ ने नोचा और आपने एक शब्द नहीं कहा। अपना अपमान ना हाथरस की गुड़िया ने भूला है, ना कुलदीप सिंह सेंगर की विक्टिम ने भूला है। प्रज्वल रेवन्ना ने जिनका मास रेप किया था वो भी अपना अपमान नहीं भूली, और आप प्रज्वल रेवन्ना का समर्थन करने वहां पहुंचे थे। एक एक वोट जो उसको मिलेगा वो कह रहे थे आप हमें मिलेगा। असलियत यह है कि जो हमारी डेकोरेटेड एथलीट्स थी, जिनको आपने सड़कों पर घसीटा, जिनको आपने बाल पकड़ के खींचा, मरवाया, और आप ब्रजभूषण के साथ खड़े रहे, वो भी अपना अपमान नहीं भूलेंगी। महिलाएं अपमान नहीं भूलती हैं, ये आपको समझना होगा। और अंत में मैं सिर्फ एक बात कहूंगी, इस देश की महिलाओं को बेवकूफ समझने की जो मूर्खता आप कर रहे हैं वो मत कीजिए। इस देश की महिलाएं चाहती हैं सदन में आना, लेकिन वो समझती हैं आपकी साजिश। जो आप महिला आरक्षण के पीछे छिपकर परिसीमन करना चाह रहे थे, वो समझती हैं आप कैसे विभाजन करना चाह रहे थे। अगर आप सीरियस हैं तो मैं फिर से कहूंगी, लाइए विमेंस रिजर्वेशन बिल और 2023 के बिल में अमेंडमेंट कीजिए। 543 लोकसभा में 181 रिजर्व करिए महिलाओं के लिए। 100% समर्थन आपको देंगे। ये बात खुद राहुल गांधी ने, ये बात हमारी नेत्री प्रियंका जी ने, हमारे अध्यक्ष ने, सब ने कही है। अगर हिम्मत है तो वो करके दिखाइए। ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद कीजिए। और मोदी जी, चुनाव चल रहा है वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में, आप सिर्फ विपक्ष को गरियाने के लिए टीवी पर आए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का आप ब्रीच करते हैं। अभी अलग बात है कि ज्ञानेश जी जो आपके बिल्कुल शिष्य हैं वो तो इस बात को मानेंगे नहीं, लेकिन जो आप कर रहे हैं ये विशुद्ध राजनीति है। और अंत में एक बात कहूंगी, उम्र में थोड़ी सी छोटी हूं आपसे, आप ना उस राजा की तरह हैं जो कहता है राजा बोला रात है, रानी बोली रात है। ये सुबह सुबह की बात है। आपका जनाधार, आपका लोगों से संपर्क इस तरह टूट चुका है, और आपके आसपास वाले जो चरण चुंबक हैं वो आपको बता ही नहीं पा रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और जो आप कर रहे हैं वो धर पकड़े जा रहे हैं। देश समझ रहा है, इस साजिश को समझ रहा है, आपकी बातों को समझ रहा है, और देश जान रहा है कि झूठ बोलने में आप नंबर 1 चैंपियन हैं। झूठ बोलना बंद कर दीजिए। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। वहीं महिला आरक्षण संशोधन बिल के पारित न होने पर सपा की सांसद एकता हसन ने भाजपा पर पलटवार किया और कहा कि हम जश्न मनाएंगे क्योंकि इनके नापाक मंसूबे फेल हो गए। इन्होंने महिला आरक्षण बिल की आड़ में जो बिल एक बार पास हो गया है उसके साथ एक ऐसा संशोधन विधेयक शामिल करके लाए जिसके जरिए ये अपने हिसाब से इलेक्टोरल मैप को बदल सके। ये अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए ये कारनामे कर रहे थे, तो उनको हमने फेल कर दिया। इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। साथ ही किरण ने कहा कि डिलिमिटेशन और सेंसस इन दोनों को इन्होंने महिला आरक्षण बिल से जोड़ दिया, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक को जल्द से जल्द लागू करें। 2029 में चाहे सीट बढ़े या न बढ़े, 543 सीटों में से 33% आरक्षण लागू करें। विपक्ष का एक भी व्यक्ति उसके खिलाफ नहीं होगा। गौरतलब है कि महिला आरक्षण संशोधन को लेकर भाजपा अपने ही जाल में पूरी तरह फंसती हुई नजर आ रही है। खैर, अब देखना होगा कि देश की जनता मोदी जी के दिखावटी आंसुओं में बहकेगी या फिर विपक्ष के साथ खड़ी रहेगी। खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वैसे आपका इस खबर को लेकर क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रही 4 PM यूपी के साथ। धन्यवाद।